से आपको जो है वो चीज़ें ठीक करनी है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है और क्या क्या नहीं करना है। और इसमें एक और जो इसका प्रोजेक्ट प्रपोजल में एक लास्ट चीज़ भी आती है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट को, उसमें क्या क्या टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, उसमें कॉस्ट, उसका टाइम, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, कितनी कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, ये सारी चीज़ें आपको अपने प्रपोजल में ऐड करनी होंगी। अब इसमें कंक्लूजन में भी उन्होंने क्या बताया कि साइंस क्लब चैनलाइज द एनर्जीज ऑफ द स्टूडेंट एंड मेक यूज ऑफ देयर स्किल एंड टैलेंट which satisfy their instincts and urge and help in their overall personality development। ये मतलब ये एक फैक्ट है कि अगर बच्चों को आप ये प्रैक्टिकल चीज़ें करवाएंगे ना तो उनमें स्किल्स आती हैं। जिस तरह से यूनिवर्सिटी लेवल पर जब प्रेजेंटेशंस होती हैं, ये बच्चों में ये टैलेंट और स्किल इन्हेंस करता है कि वो एक मतलब सोसाइटी, ठीक है, अननोन पीपल के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, उन्हें ये स्किल डेवलप होती है। थ्रू एक्टिविटीज ऑफ द साइंस क्लब लर्निंग ऑफ द साइंस बिकम जॉयफुल। दैट्स द फैक्ट कि एक्टिविटी साइंस क्लब की एक्टिविटीज में क्या होता है कि पढ़ने में भी थोड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं ना, तो आपको चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड हो रही होती है। The science club caters to freedom to expression, whereas the classroom atmosphere leads to conformity and repression, and the students organize thought and translate into action, develop a zealous atmosphere, and to receive for the cause of the scientific enterprise. In the classroom, everything is done in a formal, artificial, and a controlled atmosphere. This will never give the child an opportunity to his free light in the world inside. क्लासरूम में देखिए इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं, इसमें कंक्लूजन में भी आपने सिर्फ यही चीज़ें डिस्क्राइब करी जो कि प्रॉब्लम मतलब फेस करनी आ रही होंगी, सिर्फ कंक्लूजन में ये पॉइंट्स आएंगे। तो इसमें ये चाहिए क्लासरूम में क्या होता है कि बहुत सी फॉर्मल और आर्टिफिशियल चीज़ें ही डिस्क्राइब की जाती हैं। क्लासरूम में ये नहीं होता कि बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है। लैब्स होती हैं जिन बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है, उनकी स्किल को इन्हेंस किया जाता है और उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, और उनमें ये टैलेंट आता है कि वो मतलब खुद चीज़ों को समझ सकते हैं, खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन क्लासरूम में क्या होता है कि एक वही बोरिंग सा लेक्चर होता है और वही चीज़ें आपको बार बार रिपीट की जा रही होती है। जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाएगा तब तक आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड ही नहीं होंगी। किसी तरह से भी आप चीज़ों को विदाउट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देखें कि हमने प्रपोजल राइटिंग में अपने सारे ये पॉइंट्स हमने डिस्क्राइब किए जो कि हमारे पास आ रहा था। इसके कंटेंट्स में हमने जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सारी की सारी हमने एक सैम्पल एग्जाम्पल से भी आपको मैंने डिस्क्राइब कर दी कि इसके कंटेंट्स में क्या था। स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट, कवर लेटर हमने डिस्क्राइब किया है, टाइटल पेज को हमने डिस्क्राइब किया है, एब्स्ट्रैक्ट को हमने डिस्क्राइब किया है, प्रोजेक्ट प्रपोजल को हमने डिस्क्राइब किया है, और इन सबकी जितनी भी लेंथ है, इनमें जो हमने ग्रामर है, इनमें कम्प्रीहेंशन है, इनमें कितनी चीज़ें रिलेटेड इज एलिमेंट, सारी चीज़ें हमने डिस्क्राइब कर ली हैं अपने प्रपोजल के लिए। और इट्स अ कंप्लीट एंड परफेक्ट फॉर्मेट ऑफ द प्रपोजल टू राइट इन योर एग्जाम। So you can learn about it, and I hope you will understand all these things